तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि पैट्रियार्च ज़ूफ़ान की तारीफ करते हैं और उसे कहता है कि लड़की, मुझे पता है कि तुम इस बात को समझते हो और तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद तुम ये करने को तैयार हो तो हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। और साथ ही वो उसे कहता है कि अभी भी यहाँ पर मेरी फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इस बात को नहीं मानते कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस मिशन को पूरा किया तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के लिए बहुत सारे मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हो, जिससे यहाँ पर उन सभी लोगों के सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं और तुम फाइनली हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। तो ज़ूफ़ान कहता है जी अंकल, आपने ठीक कहा। जबकि जैन उसे कहती है कि सरगू, मुझे लगता है अगर तुम यहाँ पर मेहनत करोगे और तुम शेनगोंग फैमिली के लिए इस मिशन को पूरा करते हो तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हें वाकई में शेनगोंग फैमिली का एक यंग मास्टर बनने का अधिकार मिल जाएगा, और अगर तुम शेनगोंग फैमिली के एक मेंबर बन गए तो फिर उसके बाद तुम शेनगोंग फैमिली की पावर से अपनी वाइफ को वापस ला सकते हो। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुमने यहाँ पर वेस्टर्न लैंड में जिसको भी ऑफेंड किया है, हमारी शेनगोंग फैमिली तुम्हारे मसले को हल कर देगी और उसके बाद तुम और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा, तुम सभी लोग एक साथ एक फैमिली बनकर रह सकते हो। तुम्हारा ज़ूफ़ान उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि मेरे हैंडसम फेस की वजह से ये लड़की मेरे साथ इतने ज़्यादा काइंड और इफेक्शन के साथ बात करती है, लेकिन अब मुझे समझ आए कि ये काइंड हार्टेड लड़की है, ये कुछ ज़्यादा नरम दिल है। जिससे लगता है कि मेरी वाइफ यहाँ पर मुश्किल में और इसी वजह से ये मुझसे इस तरह से बात करती है। ये बस मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे यानी कि हम तीनों को एक फैमिली में देखना चाहती है और हमें यहाँ पर एक दूसरे से मिलाना चाहती है। ये वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना ये समझ रही है। तो फादर उसे कहता है कि फैमिली का हिस्सा बनने का मतलब ये नहीं है कि ये शेनगोंग फैमिली की पावर को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन साथ ही वो उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा, एक बार यहाँ पर तुम हमारी फैमिली के लिए मेरिट पॉइंट्स इकट्ठे करो और फैमिली का हिस्सा बन जाओ तो उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें यहाँ पर मौका मिल सके, तुम अपनी वाइफ को वापस ला सको। और तो चाहे यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर की बात क्यों ना, हम लोग उनके साथ भी निगोशिएट करेंगे और तुम्हारी वाइफ को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारा ज़ूफ़ान कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि आप यहाँ पर मेरे लिए इतनी बात कर रहे हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर सिर्फ डबल ड्रैगन मैनर की बात होती तो फिर बात अलग थी, मैं खुद ही यहाँ पर अपनी वाइफ को ले आता। जब किसी के साथ ही फादर उनसे कहते हैं कि हालांकि ये प्लान जो था वो असल में यूलिन को वहां पर भेजने का था, लेकिन यूलिन जो है वो उसकी एल्केमी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो अपनी कल्टीवेशन के साथ तुम्हें बैकअप सपोर्ट देगा, लेकिन ज़ूफ़ान तुम यहाँ पर अपनी एल्केमी के साथ वहां पर अच्छा परफॉर्म कर पाए तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे और उसके बाद तुम यहाँ पर बैकअप प्लान के तौर पर हो। हम तुम दोनों को वहां पर भेजने वाले हैं, तुम दोनों में से जो भी सिलेक्ट हो जाए वो यहाँ पर इस मिशन को पूरा कर सकता है। और जैन तुम इसके साथ जाओगी, तुम इसका साथ दोगे क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन इससे ज़्यादा बेहतर है और तुम इसके असिस्टेंट बनकर इसको वहाँ पर पूरी सपोर्ट दोगी। तो हमारी जैन उसे कहते हैं कि तो ज़ूफ़ान आज के बाद से मैं तुम्हारी मास्टर हुई, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो कहूँगी तुम्हें मानना होगा। तो ज़ूफ़ान कहता है हाँ क्यों नहीं, जो भी तुम कहोगी मैं ज़रूर मानूंगा। और साथ ही माँ ज़ूफ़ान सोच रहा होता है कि देखो तो ज़रा बुढ़ा खूसट कहेगा, लगता है कल मैंने जो ड्रामा किया था उसके बावजूद इन्हें मेरे पर पूरा भरोसा नहीं है, इसी वजह से अपनी बेटी को मेरे साथ भेज रहा है ताकि वो मेरे पर नज़र रख सके। तो फादर उनसे कहता है तो फिर ठीक है, जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर अब बाकी बात जो है वो कुछ दिनों के बाद बताई जाएगी। तो इसी के साथ ही माँ ज़ूफ़ान कहता है कि ये प्लान बहुत ज़्यादा बड़ा है और खतरा भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से मुझे लगता है कि उनका इतना करना तो बनता है, चलो मुझे भी इस लड़की जैन से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ ही यहाँ पर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो यंग शांसी होता है बाहर अपनी काइट उड़ा रहा होता है, तो जब वो अपनी पतंग उड़ा रहा होता है तो इसी के साथ ही वो अपनी पतंग वहाँ पर मिस जैन को पकड़ा देता है और कहता है आंटी ज़रा इसे पकड़ना, मैं फ्रूट खा कर आता हूँ। जबकि आंटी जो होती है पतंग पकड़कर खड़ी होती है और ज़ूफ़ान से कहते हैं कि ज़ूफ़ान तुम वहाँ पर आराम से क्यों पेड़ के ऊपर लेटे हुए नीचे आओ और आकर अपने बेटे की पतंग को पकड़ो, तुम दोनों को यहाँ पर खेलना चाहिए। तुम्हारा ज़ूफ़ान कहता है मैं तो आराम से सो रहा हूँ और वैसे भी पतंग उसने तुम्हें पकड़ाई है, मैं यहाँ पर इस पतंग को पकड़ूंगा क्यों जबकि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है, तुम दोनों खेलो। तो उसे कहती है लेकिन ये यंग सांजी तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है, फिर तुम्हें यहाँ पर आकर उसके साथ खेलना चाहिए। तो ज़ूफ़ान कहता है तो फिर तुम इसे अपना बेटा ही समझकर इस पतंग को पकड़ लो। जबकि वो यहाँ पर इतनी बात करता है तो दूसरे रूम के अंदर सामने वहाँ पर यूलिन होता है, यूलिन एल्केमी की ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो जब ये बातें सुनता है तो वो कहता है कमीना कहीं का, मैं इस लड़के को जितना चाहे इस लड़की से दूर करने की कोशिश करूँ, ये फिर से मेरी कज़न के साथ आ चिपकता है और अब देखो यहाँ पर ओपनली फ्लर्ट किए जा रहे हैं, सारी बातें मेरे कानों में पड़ रही हैं, कमीना कहीं का, मैं इसे ज़रूर मार डालूंगा। जब किसी के साथ ही वहाँ पर सीनियर एल्डर उसके सर में डंडा मारते हैं और कहते हैं कि फोकस करो, मुझे लगता है कि तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो एल्केमी परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जबकि यूलिन के दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार होती है, वो वहाँ पर यही सोच रहा होता है ये बुढ़ा खूसट कहीं का यहाँ पर मुझे एल्केमी सिखाने की कोशिश कर रहा है, जो मैंने सारी जिंदगी परफॉर्म नहीं की, मुझे सिर्फ फाइटिंग का पता है, जो मुझे एल्केमी सिखा रहा है। बाहर वहाँ पर मेरे हाथ से मेरी कज़न निकलती जा रही है, वो लड़का ठरकी बुढ़ा कहीं का जिसका एक बेटा भी है, वो यहाँ पर मेरी कज़न के साथ फ्लर्ट किए जा रहा है और ये यहाँ पर मुझे एल्केमी सिखा रहे हैं।
मुझे अल्केमी नहीं सीखनी, मुझे जाकर अपनी कजन को बचाना है। जब किसी के साथ ही मास्टर फिर से उसे डंडा मारते हैं और कहते हैं कि फोकस करो, मैंने कहा कि फोकस करो। जबकि जूलियन जो था फिर से वहां पर यही सोचना शुरू कर देता और कहता है कि मैं यहाँ पर क्या फोकस करूं, हमें यहाँ पर आखिर इस मिशन के ऊपर दोनों को क्यों भेजा जा रहा है। मेरा मकसद था इस लड़के को अकेला मिशन के ऊपर भेजा जाए, लेकिन इसके बावजूद फिर से मुझे यहाँ पर इस मिशन के ऊपर भेजा जा रहा है और उस लड़के को भी भेजा जा रहा है। ये बेवकूफ एल्डर्स यहाँ पर अपना टाइम मेरे पर वेस्ट कर रहे हैं। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म नहीं कर सकता और ना ही मैं यहाँ पर अल्केमी परफॉर्म करके उस टेस्ट को पास कर सकता हूँ। लेकिन इतनी देर में मुझे लगता है कि मेरी कजिन मेरे हाथ से निकल जाएगी, वो अल्केमिस्ट कमीना यहाँ पर मेरी कजन मेरे हाथ से ले जाएगा। इसी के साथ ही मास्टर फिर से उसे मारते हैं और कहता है कि मैंने कहा कि यहाँ पर अपने दिल को शांत करो, अपनी सोच कहाँ पर है, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। तो 3 दिन के बाद 7 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 7 दिन के बाद हमारी यंग मिस जैन जो होती है वो आती है और अपने फादर से कहती है, फादर यहाँ पर अनाउंसमेंट आई है, पैलेस की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी हुआ है और उस ऑर्डर के मुताबिक 3 दिन के बाद यहाँ पर पिल किंग कन्वेंशन होने वाली है, जिसमें वो लोग नए अल्केमिस्ट को रिक्रूट करेंगे। नए अल्केमिस्ट को रिक्रूट किया जाएगा जो कि बीमार प्रिंस के लिए मेडिसिन बनाएगा। उनका कहना है कि उनके प्रिंस जो है बुरी तरह जख्मी है, जिसके लिए उन्हें यहाँ पर अल्केमिस्ट की जरूरत है जो कि उनके लिए खास किस्म की पिल्स बना सकें। इसी वजह से वो लोग यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट सेरेमनी रख रहे हैं और साथ ही यहाँ पर पैलेस के बाहर जितने भी गार्ड्स हैं उन सभी लोगों का पहरा कम कर दिया गया है और जहाँ पर जो पूरे गांव में घूमते फिरते थे गार्ड्स, वो सारे के सारे भी वापस पैलेस में चले गए हैं। इसका मतलब यह है कि सड़कों गलियों के ऊपर से पहरा पूरी तरह से कम कर दिया गया है। तो फादर पहुंचता खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो फाइनली वो दिन आ चुका है, मैं अभी जाकर वेनरेबल्स को ये बात बता कर आता हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो वो वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ही हमारी जैन उसे कहते हैं कि जीफैन तुम भी अब यहाँ पर तैयारी कर लो, क्योंकि 3 दिन के बाद हमें भी यहाँ पर से निकलना होगा। तो जूफैन कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है और इसी के साथ जैन वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद गू सेंटोंग कहता है कि डैड मुझे तो ये एक ट्रैप लगता है, ये किंग जो भी यहाँ पर पिल बनाने का जो कंपटीशन होने वाला है। तो फादर उसे कहते हैं हाँ तो ये तो यहाँ पर किसी बेवकूफ को पता चल जाए कि ये एक बड़ा सा ट्रैप है। तो गू सेंटोंग उसे कहता है लेकिन डैड फिर शेंगोंग फैमिली के लोग यहाँ पर ये क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है ये एक बड़ा सा प्लान हो सकता है तो हमें फंसाने के लिए, तो फिर भी यहाँ पर वो ऐसा कर रहे हैं। और वैसे भी उनके स्पाइज इस वक्त पूरे इलाके में फैले हुए हैं और उनकी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये एक प्लान नहीं लगता। तो जूफैन उसे कहता है कि यहाँ पर ये लोग जिस बात के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं उसी बात के ऊपर विश्वास करेंगे। हालांकि इन्हें भी पता है कि सब में खतरा बहुत ज्यादा और उन्हें यह भी पता है कि ये एक बड़ा सा जाल हो सकता है, लेकिन वो लोग यहाँ पर इसके अंदर अपनी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। हमेशा लालची और डेस्परेट लोग जो होते हैं वो इसी तरह के जाल के अंदर भी अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करते हैं। वो खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं और वो ये देखते हैं कि उन्हें यहाँ पर एक मौका मिल रहा है और उस मौके को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे और जूलियन दोनों को वहां पर भेजा जाएगा। हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा जाल है और ये साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत सा परफेक्ट है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रिंस जख्मी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई प्रिंस जख्मी है। मुझे लगता है कि इनके पैलेस के वालों के पास भी यहाँ पर कोई तेज दिमाग का बंदा है जिससे हमें बचकर रहना होगा। अब यहाँ पर इनके पास अगर तेज दिमाग का बंदा है तो फिर हमें भी यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पर इस टेस्ट में पास हो पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 783 का एंड हो जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जूफैन क्या आसानी के साथ टेस्ट को पास करके इंटर हो पाएगा या नहीं।